हेलो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है अभी वो है एव्स बर्ड्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था रिप्टाइल्स, राइट। आपको याद होगा हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा की आगे क्लासेस शुरू करी हुई हैं। हमने एम्फीबियंस कंप्लीट कर ली थी, हमने रिप्टाइल्स कर लिए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे एव्स। मैं आपको बता दूँ स्टडी ऑफ बर्ड्स बेटा, क्योंकि एव्स में क्या आते हैं बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स हैज़ गिवन अ स्पेशल टर्म नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर जनरल फीचर्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बेटा हम बात करते होते हैं इनके हैबिटेट की। तो दे आर एरियल, ट्रीज़ पे नेस्ट वगैरह ये बनाते हैं। दे आर एयर ब्रीदिंग, दे आर एयर ब्रीदिंग, क्लियर। ये होते हैं दे आर ओवीपैरस, वार्म ब्लडेड होते हैं। दे आर नेक्स्ट दे आर वार्म ब्लडेड, इट मीन्स दे आर, अभी तक पहले कोई भी नहीं आए वार्म ब्लडेड, ये पहले हैं। दे आर होम्योथर्मस या होम्योथर्मल भी बोल सकते हैं। अनदर बेटा दे आर फैदर्ड, दे आर फैदर्ड वर्टिब्रेट्स, इनके फैदर्स होते हैं। दे आर फैदर्ड वर्टिब्रेट्स। और जो इनकी बॉडी है दैट बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स? बॉडी इज़ डिवाइडेड सी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इनमें डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी। और इनकी बीक प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ बीक इन देम, जिसे हम चोंच बोलते हैं। और वो बीक टूथलेस होती है, मतलब उसमें टीथ नहीं होते, इट इज़ टूथलेस। नेक्स्ट इज बेटा जो इनके 4 लिम्स होती हैं ना बेटा, हमारे 4 लिम्स जैसे हमारी आर्म्स हैं, इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड हो चुके होते हैं विंग्स में। सो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, राइट। और इनके पास पावरफुल फ्लाइट मसल्स होती हैं। दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स, उड़ने के लिए, राइट। और बेटा जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि बॉडी के बाहर का स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो होता है दैट इज़ हम कह सकते हैं वो फैदर्स की फॉर्म में होगा। एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ फैदर्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। एंड इनकी बीक वो भी काफ़ी हार्ड होती है, इट फॉर्म्स अ एक्सोस्केलेटन काइंड। जो इनकी स्किन होती है, अगर हम इनके फैदर्स को उतार के इनकी स्किन देखें, स्किन बहुत ड्राई होती है। स्किन इज़ ड्राई और स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होती, एंड स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट। बस इसमें सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड्स, इसका एक और नाम भी होता है यूरोपीजियल ग्लैंड। यूरो वर्ड किसके लिए था बताओ? यूरोपीजियल वर्ड था टेल के लिए। यूरोपीजियल ग्लैंड्स भी होती हैं, ये इन्हीं का ही नाम है यूरोपीजियल ग्लैंड। बेटा ये पता कहाँ पे होती है? इसके टेल की रूट में, टेल के बिल्कुल जहाँ से टेल स्टार्ट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड, इट इज़ प्रेजेंट इन द टेल रूट। और किस में हेल्प करती है ये? हेल्प करती है ये प्रीनिंग ऑफ फैदर्स में। आपने देखा होगा बहुत बर्ड्स को पहले अपनी चोंच को पीछे टेल की तरफ लेकर जाते हैं, फिर अपनी बॉडी पे लगाते हैं ऐसे। वो अपने फैदर्स की सेटिंग करते हैं, फैदर्स को, अपने फैदर्स को ऑयलिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रीनिंग, राइट। सो दे हेल्प इन प्रीनिंग ऑफ फैदर्स। आपको बता दूँ ये जो प्रीन ग्लैंड्स होती है पैरट और ऑस्ट्रिच में नहीं होती। प्रीन ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन पैरट एंड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में हम कहते हैं शुतुरमुर्ग, राइट।
और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज़, उसमें कुछ दो स्पेशल चीज़ें होती हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़, सी इट हैज़, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, इसमें दो एडिशनल होते हैं, क्रॉप एंड गीजर्ड. रिमेंबर, क्रॉप इज़ फॉर द फूड स्टोरेज एंड गीजर्ड इज़ फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. क्योंकि इनकी जो टीथ बीक होती है वो टुथलेस होती है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ओके. अनदर पॉइंट इज़ दैट बेटा इनकी जो बोन्स होती हैं ना वो खाली होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं. बोन्स आर न्यूमैटिक, ये पी साइलेंट है. होलो बोन्स को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? होलो बोन्स. क्यों? इनको होलो बोन्स की क्या ज़रूरत है? इनके बोन्स में बोन मैरो नहीं होता. फिर खाली क्यों है? बिकॉज ये इनको उड़ने में हेल्प करती हैं, क्योंकि अगर बॉडी भारी हो गई तो फिर ये उड़ नहीं पाएंगे. ओके. और इनके जो आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है. आरबीसीज हैव न्यूक्लियस. और जो इनकी आईज़ होती हैं ना बहुत पावरफुल होती हैं. राइट. बहुत दूर से अपने ये कीन ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे बाज होता है ना, तो ये बहुत पावरफुल ऑब्जर्वर्स होते हैं. सो देयर आईज आर वेरी पावरफुल एंड दे हैव निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. मैंने पहले बताया हुआ है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन एक तरह से पिंक कलर का फ्लैप होता है, जैसे हमारे में भी है, पर हमारे में ये वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है. आईज आर पावरफुल एंड हैव निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. राइट. और इनकी ना आईज में पैक्टन होता है. इट हैज़, eyes have a material that is pectin, right, जो इसको अकोमोडेट करने में हेल्प करता है, इमेज को अकोमोडेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन अकोमोडेशन. राइट. और जो बेटा इसका स्टर्नम होता है, स्टर्नम क्या होता है बेटा? जहाँ पे हमारे रिब्स नहीं अटैच होते हैं, बिल्कुल चेस्ट में हमारे एक फ्लैट बोन होती है जिसके साथ रिब्स अटैच होते हैं. तो मैं बात तो बर्ड्स की कर रही हूँ. स्टर्नम काफ़ी बड़ा होता है इसका, और उस पर फ्लाइट मसल्स लगी होती हैं. स्टर्नम इज लार्ज एंड बियर फ्लाइट मसल्स. राइट. और जो इसका हार्ट होता है ना, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट विद एयर सैक. राइट. एयर सैक भी होते हैं साथ में, ताकि वो एयर सैक एयर से फिल हो जाएं. राइट. और फिल होके वो उनको हल्का बनाएं. इट्स बेटर टू राइट एयर सैक्स विद द लंग्स. राइट. इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है एंड लंग्स हैव एयर सैक. इनमें बेटा साउंड बॉक्स होता है, तभी ये आवाज़ें निकाल लेते हैं. दे हैव साउंड बॉक्स. और साउंड बॉक्स का एक और नाम होता है सायरिंक्स इज प्रेजेंट. सो दे हैव साउंड बॉक्स और सायरिंक्स. ओके. अनदर इज बेटा जो इनकी किडनीज होती हैं ना, किडनीज दे आर मेटानेफ्रिक. किडनीज आर मेटानेफ्रिक. जो इनका यूरिन होता है, यूरिन इनका सेमी सॉलिड होता है. सेमी सॉलिड यूरिन होता है इनका. और वो भी कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. राइट. और इनमें बेटा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. ओके. और इनकी एलिमेंट्री कैनाल का मैंने पहले ही बता दिया था. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इसमें क्रॉप और गीजर होता है. क्रॉप फूड को स्टोर करता है और गीजर जो है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करता है फूड की. राइट. और जो इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, तो क्लोएका आपको काफ़ी हद तक क्लियर है. क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसमें इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी वेस्ट और डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो एक ही ओपनिंग से खुलते हैं, मतलब ओपनिंग में होते हैं, ओपनिंग से बाहर आते हैं. और बेटा इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, मतलब हम देख के बता सकते हैं कौन मेल बर्ड है कौन फीमेल बर्ड है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज देयर, इज प्रेजेंट. राइट. और जो बर्ड्स होती हैं बेटा, बर्ड्स आर ओवीपैरस. ओवीपैरस इट मीन्स दे ले एग्स.
और इनके एग में बहुत बड़ा यॉक होता है, इसलिए इनके एग्स क्या होते हैं, एग्स आर मैक्रोलैसिथल, मैक्रोलैसिथल, राइट। ओके, इनमें बता दूं, इनमें एक ही फीमेल्स में एक ही सिंगल लेफ्ट ओवरी होती है बस, दे हैव सिंगल लेफ्ट ओवरी। क्यों? ताकि बॉडी अगर बहुत हैवी हो गई वो उड़ने में मुश्किल होगी, तो इनमें एक ही ओवरी होती है, दे हैव सिंगल लेफ्ट ओवरी। फाइन। इसके अलावा बेटा ये क्या क्या शो करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट बिल्ड करते हैं, दे शो पेरेंटल केयर एंड माइग्रेशन भी शो करते हैं। जैसे कि बेटा एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन, वो साइबेरिया से हर साल इंडिया के राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी में आता है, क्योंकि साइबेरिया में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ये माइग्रेट करता है। क्लियर बेटा, ये थी हमारे पास इनकी ये फीचर्स। अब हम बात करेंगे फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स की। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स, सोचो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। अभी हम बात करेंगे फ्लाइट अडेप्टेशंस की कि इनमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं। तो फर्स्ट अडेप्टेशन है उड़ने के लिए, इनकी बॉडी बोट शेप होती है, बोट शेप्ड बॉडी, राइट। और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बेटा, फैदर्स होते हैं, दे हैव फैदर्स ऑन देयर बॉडी। फैदर्स बेटा फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और हीट लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं, हीट को निकलने देते बॉडी से। थर्ड बेटा इनके पास एक्सट्रीमली पावरफुल मसल्स होती हैं, पावरफुल मसल्स, राइट, टू इनेबल विंग्स, टू इनेबल विंग्स टू वर्क ड्यूरिंग फ्लाइट। राइट। और इनके जो बोन्स होती हैं वो न्यूमैटिक होती हैं। कैसी बोन्स हैं? न्यूमैटिक बोन्स, मतलब होलो बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट। अनदर जो फीचर है बेटा इनका वो है दैट इज़ इनके जो पहले 4 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं बेटा? थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं। देखो पहले 7 हमारे नेक में होते हैं वर्टिब्रा, मनके जिसको हम बोलते हैं, अगले 12 हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं। तो पहले 4 थोरैसिक वर्टिब्रा, फर्स्ट 4 थोरैसिक वर्टिब्रा और वर्टिब्रे, क्योंकि प्लूरल के लिए हम वर्टिब्रे यूज़ करेंगे टर्म, राइट। दे फ्यूज एंड फॉर्म द फल्क्रम, एंड फॉर्म फल्क्रम, जैसे वो सी सॉ के बीच में नहीं लगा होता फल्क्रम, वैसा, राइट। और इसके अलावा जो इनका स्टर्नम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होता है ताकि वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर सके। स्टर्नम इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड सो दैट यहाँ पे मसल्स अटैच हो सकें। अनदर इनके लंग्स काफ़ी सॉलिड और इलास्टिक होते हैं, लंग्स आर हाईली इलास्टिक। इनकी ऑप्टिक लोब्स ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिवेल्प होती हैं। सेरिबेलम बहुत अच्छा डिवेल्प होता है बेटा। सेरिबेलम हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है, तो इनके तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने तो उड़ना है। सो ऑप्टिक लोब्स फॉर साइट बहुत अच्छी डिवेल्प होती हैं देखने के लिए, विजन के लिए। एंड सेरिबेलम इट्स अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन फॉर बैलेंसिंग, बहुत अच्छा डिवेल्प होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ओवरी है टू रिड्यूस द वेट, हैज़ 1 ovary to reduce the weight, right। लास्ट एक और चीज़, इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू रिड्यूस द वेट। टू रिड्यूस वेट। अब हम बात करेंगे इनकी एग्जाम्पल्स की। आपको पता होगा जब एग्जाम्पल्स याद आती हैं तो हम बात करते हैं इनकी कंक्लूजन की कि ये ख़त्म होने वाला है, राइट। तो इसकी
एग्जाम्पल है पैरेट। पैरेट का साइंटिफिक नेम होता है पसीटाकुला। और इसकी एग्जाम्पल है दैट इज़ द पैसर, जिसको हम स्पैरो कहते हैं, साइंटिफिक नेम है पैसर। कॉर्वस साइंटिफिक नेम है किसका? क्रो का। पिजन का साइंटिफिक नेम होता है कोलंबा। कोयल, कोयल का साइंटिफिक नेम होता है उइडानमिस, राइट। तो ये कुछ थे ऐसे बर्ड्स हमारे पास। ये सारे फ्लाई करने वाले बर्ड्स हैं, उड़ने वाले बर्ड्स हैं। हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम होता है ST स्ट्रूथियो। ओके। कीवी, कीवी बर्ड सुना होगा। कीवी बर्ड का नाम होता है एप्टेरिक्स, साइंटिफिक नेम, राइट। तो ये बेटा हो गए हमारे पास एव्स कंप्लीट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्लास पढ़ेंगे मैमीलिया।